नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज पूरा जो वीडियो होगा वो रचना और रचनाकार पर बेस्ड होगा, ठीक है? और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये समझ लो 10 नंबर फिक्स करके। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यार अब आएगा कहाँ से? बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं, कराने जा रहा हूँ। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो हिंदी एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए का, उसमें 25 क्वेश्चन करने हैं आपको 50 नंबर के, ठीक है? या फिर हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश कर लीजिए। बीएससी में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन रहेगा हिंदी या इंग्लिश का। बीकॉम में भी 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। लेकिन बीए एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको दोनों करने हैं 25-25, ठीक है? 25 हिंदी के भी, 25 इंग्लिश के भी। तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे यहाँ फॉलो करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। उसका आंसर भी आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो जीएस का, मेंटल एबिलिटी का, और अगर आप साइंस, यार भूल जाता हूँ मैं। साइंस से अगर आप हैं, साइंस बैकग्राउंड या बीकॉम से, तो आपके लिए भी वहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये भाग भाग 2 आ रहा है क्या यार? भाग फर्स्ट, पहला पार्ट में शायद ये दूसरा पार्ट है। चलो पहला ही करा देंगे इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल का है। अब आपको पता होना चाहिए जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका काल विभाजन जो है याद होना चाहिए। उनके काल विभाजन के अकॉर्डिंग जो पहला है वो है आदिकाल, मध्यकाल। और मध्यकाल भी टू टाइप के हैं, जैसे एक पूर्व मध्यकाल हो गया और एक उत्तर मध्यकाल हो गया। और तीसरा जो है वो है आधुनिक काल। तो ये है रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं, और आधुनिक काल तो सबको पता है, संवत 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1984 तक, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? 1900 से लेकर 1984 तक जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो आधुनिक काल में आ रही हैं। ये जो वर्तमान चल रहा है, जो रचनाएं अभी हो रही हैं, उनको क्या कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वो किस काल में आएंगी? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल? आधुनिक काल में क्या वो रचनाएं आएंगी, या कोई उनके लिए अलग से विभाजन हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है उसे पता होना चाहिए। भक्ति काल का संवत 1375 से संवत 1700 तक है। और मत रीतिकाल का टाइम पीरियड है 1700 से लेके 1000 तक। ये सब आपको पता होगा। ओके। अब आदिकाल की प्रमुख रचनाओं, कम से कम 5 या 10 आदिकाल की प्रमुख रचनाएं जो साहित्यिक रचनाएं हैं, भक्ति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, और आधुनिक काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उनको याद कर लेना। मैंने एक वीडियो में बताया भी था। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, वो चंद्रप्रदायी है रचनाकार उसका, ये आदिकाल की रचना है। और आदिकाल की और हो गई बीसल देव रासो हो गई, जिसको नरपति नाला ने लिखा है, ठीक है? और क्या है आदिकाल में? और क्या क्या आएगा? हम्मीर देव रासो आएगा, जज्जुअल ने ऐसा कुछ करके, जज्जुअल, सॉरी सॉरी। तो जज्जुअल ने लिखा है। और परमाल रासो, रासो की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब आदिकाल की रचनाएं हैं। ठीक है? जैसे कीर्ति लता हो गया या कीर्ति पताका हो गई, तो ये विद्यापति की है, ठीक है? तो ये आपकी आदिकाल की रचना हो गई। और हम बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल में जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं वो सूरसागर हो गई आपकी सूरदास जी की, रामचरितमानस हो गई तुलसीदास जी की, बीजक हो गई कबीरदास की। और क्या आएगा इसमें? पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है? तो ये अपने जायसी साहब की है, मलिक मोहम्मद जायसी की। मृगावती, मृगावती बताइए किसकी है? कमेंट सेक्शन में मृगावती बताना है। और किसकी भक्ति काल में? और क्या क्या आता है? चित्रावली, चित्रावली किसकी रचना है बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्या है? मधुमालती, ठीक है? ये 3 आपको बताने हैं। मृगावती का रचनाकार कौन है, मधुमालती का रचनाकार कौन है, और चित्रावली का रचनाकार कौन है? कमेंट सेक्शन में तीनों बताइए, ठीक है? तो चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी हम आधुनिक काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसको हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? और रीतिकाल, तो रीतिकाल भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, जैसे रीतिबद्ध, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो नामदेव जो है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो वीर गाथा का मतलब समझ रहे हैं ना बात को? वीर गाथा का मतलब हो गया आदिकाल का कवि।
और तीसरा देखते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वो है चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने बहुत ही सारी रचनाएं अच्छी की हैं, पृथ्वीराज रासो जिसमें से प्रसिद्ध है बहुत। चौथा प्रश्न देखते हैं, तो ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, तो ठीक है, ये तो पता ही दिया। कबीरदास की भाषा थी, कौन सी भाषा थी उनकी, तो वो सधुक्कड़ी भाषा थी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तीसरा, याद कर लो अच्छे से, इन्हीं सब से आना है, बाकी कहीं से आएगा नहीं। ये क्या है, ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताना है। कटकाटन का कुंजर भारी, बहुभुजंग तम की महिमारी, डोलत धरनी सभासद खसे हैं, खसे हैं, खनसे हैं, क्या है, चले भाजी भय मारुद ग्रसे हैं, ठीक है, सही लिखा है। तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। ओके, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, याद कर लेना इसको अच्छे से। तो सातवां देखते हैं, सातवां में आपको बताना है इन पंक्ति, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर आते हैं रचना और रचनाकार। इसमें तो पंक्तियां भी पूछ ली गई हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो आ सकती हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंसा दसन ज्योति नगर हीर। तो ये जो है, तो ये जायसी साहब का पंक्तियां हैं, ठीक है, जायसी साहब की। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। प्रश्न प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो भूषण की रचना है शिवा बावनी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, नर की और नल की, क्या लिखा है, नर की और नल नीर की गति एक ही करी, सॉरी। तो इसकी रचना इस पंक्ति के रचयिता जो है बिहारी लाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसके इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त। सखियों मुझसे कहकर जाते, ये तो अच्छी रचना है शायद मैंने पढ़ी नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त, सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो मैथिली शरण गुप्त हैं इसके रचनाकार। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, तितली किसकी रचना है, तो वह है जयशंकर प्रसाद जी की। अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, जैसे कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया करता है। हिंदी का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, बताना है आपको। साकेत के रचनाकार कौन है, जो रचना है साकेत, उसके रचनाकार कौन है। मैला आंचल किसका उपन्यास है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैला आंचल किसका उपन्यास है। जायसी ने जो पद्मावत की रचना की थी वो किसके शासनकाल में की थी। 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, अकबर हो गया, शेर शाह हो गया, जहांगीर हो गया। तो बताइए किसके काल में की थी, ठीक है। तो और पूछ लूं, रामचंद्रिका जो है किसकी रचना है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निराला ने किस पत्र का संपादन किया है, अगर पता है तभी बताइए, गूगल कर लेना, लेकिन कमेंट में मत लिखना अगर लिखना तो बता देना गूगल किया। तो नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं कौन है, महादेवी वर्मा जी। चिंतामणि के रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। जन्मेजय, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो यह है जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नाग यज्ञ, तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आराम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ। सही नहीं है। तो भगवती चरण वर्मा की रचना है ये, पंक्तियां जो हैं ये भगवती चरण वर्मा की हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, 16, ये आपको बताना है, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, तो ये हैं जो यशोधरा काव्य की, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, यशोधरा। 17 देखते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद की कृति है, पंक्तियां हैं, ठीक है। ये पंक्तियों पर ज़्यादा फोकस मत करना, लेकिन जो पॉपुलर हैं वो मैंने बता दिया, एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए। आंचलिक रचनाएं, ठीक है,
ज़्यादातर रचना और रचनाकार और पत्र पत्रिकाएं उनके संपादक पूछे जाते हैं। 10 मतलब कि इसमें 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा, 5-6 प्रश्न आ सकते हैं पत्र पत्रिकाओं और रचना रचनाकार के। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कार्य क्या है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो कबीरदास, ठीक है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो वह है कामायनी की, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। कामायनी की नायिका है श्रद्धा, ठीक है। तो ये हो गया आज के कुछ रचना और रचनाकार। बाकी आपको अच्छे से करना है, जो मैंने पूछा क्वेश्चन उसको कमेंट सेक्शन में बताना भी है। जैसे कुछ क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, राहुल संकृत्यायन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ठीक है, तो बताना है आपको। ओके। और जैसे हो गया, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जैसे कौन सी रचना किसी रचनाकार की नहीं है, जैसे कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। रामचरितमानस हो गया, गीतावली हो गया, भक्त कवितावली हो गया, या प्रेम वर्तिका हो गई, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से आपको बताना होगा कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें क्या है, आप बताइए कौन सी रचना नहीं है उनकी? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, प्रेम वर्तिका, इसमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है। कीर्ति पताका की रचना किसने की है? आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। विद्यापति ने की है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने की है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो पत्र पत्रिकाएं उनका संपादक का वीडियो मैं बना दूंगा जल्द ही, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा।